तुलसीदास भारतीय संत, कवि और महाकाव्य रचयिता थे, जिन्होंने अपने जीवन और काव्य के माध्यम से समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया। उनका संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित रहा और उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय संस्कृति और समाज में एक नई जागृति उत्पन्न की। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और वे मुख्यतः अपने महाकाव्य रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। तुलसीदास का जन्म संवत 1532 में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनकी मां ने उनका नाम रामबोला रखा क्योंकि कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने जन्म के समय राम का उच्चारण किया था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण एक दासी द्वारा किया गया। उनके प्रारंभिक जीवन में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी कठिनाइयों को अपने अद्वितीय साहस और भक्ति के बल पर पार किया। तुलसीदास को प्रारंभ में विद्याध्ययन के लिए हरिदास नामक गुरु के पास भेजा गया। हरिदास संत थे और उन्होंने तुलसीदास को वेद, पुराण, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। तुलसीदास बचपन से ही अत्यंत मेधावी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया और उन पर गंभीर विचार किया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे विवाह के बंधन में बंध गए। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके गईं, तो तुलसीदास उनसे मिलने के लिए आधी रात को नदी पार करके चले गए। इस घटना के बाद रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया कि इस संसार के प्रेम में इतना आसक्त होना उचित नहीं है और उन्हें भगवान राम की भक्ति में लीन होने की सलाह दी। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास के जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। वे भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए और उनका संपूर्ण जीवन राम के चरणों में समर्पित हो गया। तुलसीदास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य रामचरितमानस है। यह महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, जो उत्तर भारत की एक लोकप्रिय बोली थी। रामचरितमानस भगवान राम की कथा है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, लेकिन तुलसीदास ने इसे अपनी शैली और दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभिक समय काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ। कहा जाता है कि जब तुलसीदास वाराणसी में थे, तो उन्होंने श्री राम की भक्ति में लीन होकर इस महाकाव्य की रचना की। इस ग्रंथ में भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सरल और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस 7 कांडों, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड में विभाजित है, जो भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को वर्णित करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं का भी गहन वर्णन है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास ने कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली शामिल हैं। इन रचनाओं में भी तुलसीदास की भक्ति, आध्यात्मिकता और काव्य कौशल का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित एक छोटी कविता है, जो भगवान हनुमान की स्तुति में लिखी गई है। इसमें 40 छंद हैं, जो भगवान हनुमान के गुणों और उनकी भक्तिपूर्ण सेवा का वर्णन करते हैं।
हनुमान चालीसा आज भी भारत के प्रत्येक घर में पूजनीय है और इसे संकटों को दूर करने और शक्ति प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान राम के प्रति उनकी विनम्र प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें 279 पद हैं, जो तुलसीदास के गहरे भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपनी पूर्ण समर्पणता को व्यक्त किया है। कवितावली और गीतावली तुलसीदास की अन्य महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। इनमें उन्होंने भगवान राम की विभिन्न लीलाओं और गुणों का वर्णन किया है। इन ग्रंथों में भी तुलसीदास की भक्ति और काव्य कौशल का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। दोहावली में तुलसीदास ने अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान और भक्ति के आधार पर दोहों की रचना की है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित दोहे हैं, जो उनके गहन ज्ञान और भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। तुलसीदास के कार्यों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में नैतिकता, धार्मिकता और भक्ति की भावना का प्रचार किया। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समाज में नैतिकता और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। तुलसीदास ने समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश दिया। उनकी रचनाओं में सभी मानवों के बीच समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश है। तुलसीदास का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राम कथा को लोक भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे यह कथा आम जनता के बीच लोकप्रिय हुई और समाज में व्यापक रूप से फैली। रामचरितमानस ने भारतीय समाज में राम के आदर्शों को स्थापित किया और उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास का जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक राम के चरणों में अपनी भक्ति को बनाए रखा। कहा जाता है कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कई आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिनसे उनकी भक्ति और भी गहन हो गई। उनकी मृत्यु का वर्ष स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने संवत 1680 1623 में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाज पर बना रहा और उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तुलसीदास भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक अद्वितीय नायक थे। उनके कार्यों ने भारतीय समाज में धर्म, नैतिकता और भक्ति के प्रति एक नई जागृति उत्पन्न की। उनकी रचनाओं ने न केवल भारतीय समाज को धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया, बल्कि उसमें नैतिकता, सामाजिक न्याय और भाईचारे के मूल्य भी स्थापित किए। तुलसीदास का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय समाज में राम कथा को लोक भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे यह कथा आम जनता के बीच लोकप्रिय हुई और समाज में व्यापक रूप से फैली। उनकी रचनाओं ने भारतीय समाज में राम के आदर्शों को स्थापित किया और उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास भारतीय संस्कृति और साहित्य के महानायक थे, जिनके कार्यों ने समाज में धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से भगवान राम की भक्ति को समाज में प्रचारित किया और समाज में नैतिकता, प्रेम और भाईचारे के संदेश को फैलाया। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लाखों लोग राम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तुलसीदास का जीवन और उनका कार्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम जीवन में उच्चतम आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विरासत भारतीय समाज में सदियों तक जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।